हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा टारगेट है सर्किट सॉल्विंग में एक टेक्निक है जिसे कहते हैं शिफ्टेड सिमेट्री। तो शिफ्टेड सिमेट्री बेसिकली क्या होता है, कैसे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, वो आज का हमारा टारगेट है। उसके लिए मैंने एक अनबैलेंस्ड वेस्टर्न ब्रिज लिया है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जेडब्ल्यू और नीट में बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड वेस्टर्न ब्रिज की सर्किट्स कॉमन रहती है, और ऐसी सर्किट्स में आइदर आप लोगों को किसी ब्रांच का करंट फाइंड आउट करने के लिए बोल सकते हैं, या फिर दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ सकते हैं, या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट भी तो पूछा जा सकता है। तो मैंने ये आईआईटी में पूछा गया एक एग्जाम्पल सिलेक्ट किया है। वेस्टर्न ब्रिज की बेसिक सर्किट है, 10 वोल्ट बैटरी को 10 ओम रेजिस्टेंस और फिर ब्रिज के साथ कनेक्ट किया है। ये रेजिस्टेंस 10 ओम का है, ये 5 ओम का है, ये 5 और ये 10। और हमें पूछा गया डियर फ्रेंड्स, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द ईच ब्रांच। तो वैसे तो यदि बहुत कम टाइम का सवाल रहा, ये सॉल्व करने के लिए आप लोगों को लंबा टाइम लगने वाला है, कम टाइम का सवाल रहता है तो वो अनबैलेंस्ड ब्रिज का नहीं रहता, बैलेंस्ड ब्रिज का रहता है। और जैसे बैलेंस्ड ब्रिज में आपको क्या करना है, दिस रेजिस्टेंस अपॉन दिस रेजिस्टेंस को चेक करना है, दिस रेजिस्टेंस अपॉन दिस रेजिस्टेंस, और यदि वो हो जाता है तो करंट फ्लोइंग थ्रू दिस ब्रांच इज 0 होता है। तो ये अनयूज्ड रेजिस्टेंस को आप निकाल देते हो, फिर वो ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में, ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में, और फिर उन दोनों का जो आंसर जाता है वो पैरेलल में लेकर के क्विकली आप लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। यू कैन कम टू द आंसर वेरी क्विकली। बट जब अनबैलेंस्ड ब्रिज रहा, जैसे कि ये वाला है 10/5 is 2 and 5/10 is 1/2. Now 2 is not equal to 1/2, so this is unbalanced Western bridge and this cannot be solved by removing this resistance. तो इसके लिए मैं बेसिक किरचॉफ्स रूल्स लगाता हूं, बिकॉज किरचॉफ्स रूल्स से तो कोई भी सर्किट सॉल्व होनी है। It is because Kirchhoff's rules are nothing but basic conservational principles. The junction law is conservation of charge and the loop rule is conservation of energy. तो उनसे तो होना ही होना है। बट ये Kirchhoff's law अप्लाई करने से सॉल्यूशन लाने में बहुत लंबा टाइम, मतलब बहुत टाइम लग जाता है। तो इसको सॉल्व करने का कोई और तरीका होता है क्या? हाँ, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका भी है जिसको हम लोग कहते हैं शिफ्टेड सिमेट्री। तो शिफ्टेड सिमेट्री को समझने के लिए पहले मैं ये पूरे प्रॉब्लम को किरचॉफ्स रूल्स लगा करके सॉल्व करता हूं। तो किरचॉफ्स रूल्स तो आप लोग जानते ही होंगे। पहला है जंक्शन लॉ, दैट इज एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स at a junction in a steady state is 0, और दूसरा जो है वो sigma delta V is equal to 0, that is potential drops, sum of potential drops across every circuit component in closed loop is 0। तो पहले जंक्शन रूल लगाना होता है। बेसिकली जंक्शन रूल लगाने के लिए हर कोई जंक्शन पर आपको करंट की डायरेक्शन एज्यूम करके करंट्स ले लेना चाहिए। तो ये बैटरी में से X करंट फ्लो होता है, वैसा मैंने मान लिया पहले। तो X करंट जो है वो जंक्शन A पर आएगा, वहां से 10 ओम रेजिस्टेंस में जाने वाला करंट जो है वो मैंने Y सपोज कर लिया। तो ऑफ कोर्स A पर जंक्शन रूल लगाने से इनकमिंग करंट X है
आउटगोइंग करंट y है, तो दूसरी ब्रांच में, ये वाली ब्रांच में जाने वाला करंट कितना होगा, x माइनस y। तो ये करंट मैंने यहां पर सपोज कर लिया है। अब ये जंक्शन पर इनकमिंग करंट कितना है, x माइनस y है। वहां से आउटगोइंग करंट, जाने वाला करंट जो है वो z मान लिया, तो बच कौन सा करंट जाएगा, x माइनस वाई माइनस जेड, जो कि ये ब्रांच में जाएगा। तो यहां पर मैंने लिख दिया है x माइनस वाई माइनस जेड। अब ये वाला जो जंक्शन पॉइंट है B जो है, वहां पर दो करंट्स मीट कर रहे हैं, ये y आ रहा है और ये z आ रहा है, तो जाने वाला करंट डेफिनेटली दोनों का सम होगा, तो y प्लस z होगा। अब कई सर्किट्स में ऐसे हमें चांस मिलते हैं किसी और जंक्शन पर जंक्शन ड्यूल सही है कि गलत है। देखो बैटरी का प्रिंसिपल है, जो करंट बैटरी में एंटर करता है वही लीव करता है, तो बैटरी से लीव करने वाला करंट तो x लिया है, यानी बैटरी में एंटर करने वाला करंट कौन सा होगा, x ही होना चाहिए। तो जंक्शन C पर हम जंक्शन ड्यूल को टैली कर सकते हैं, कैसे, तो जंक्शन C पर आने वाला करंट कौन सा है, x माइनस वाई माइनस जेड और y प्लस जेड, ये दोनों का सम जो होगा, एल्जेब्रिक सम होगा, वो जाने वाला करंट होगा। तो देख लो, तो x माइनस वाई माइनस जेड प्लस y प्लस जेड करते हो, तो y y z z कट गया, तो बच जाता है x। यानी जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने लिया है वो सही है, ऐसा ये इंडिकेट कर रहा है। हम लोगों को यहाँ अभी टारगेट है हमारा टू फाइंड आउट द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ब्रांच। जंक्शन लॉ लगाने के बाद हम लोगों ने किरचॉफ्स लूप रूल अप्लाई करने के लिए पहली लूप मैंने सिलेक्ट की है, वो है लूप ए बी डी ए, लूप ए बी डी ए। तो A से B जाता हूं, तो A से B जाते वक्त करंट मेरी डायरेक्शन में, मैं जिस डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर रहा हूं सर्किट को, उसी डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन है, तो ये IR प्रोडक्ट नेगेटिव आना है, तो ये आ जाएगा माइनस 10 फिर यहां से यहां आता हूं, तो करंट मेरी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसकी साइन हो जाएगी प्लस, IR प्रोडक्ट ले लिया तो वो हो गया 5Z। यहां से यहां जाता हूं, तो करंट मेरी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसको लेना है प्लस, फिर रेजिस्टेंस है 5 और करंट है x माइनस वाई, यानी 5x माइनस वाई। लूप यहां पर खत्म हो गई, तो इक्वेटेड टू 0। फिर मैंने ये ब्रैकेट को ओपन कर लिया है, दिस वुड बी प्लस 5x माइनस 5y, और फिर x y z की सीरीज में लिख दिया, तो पहले ये 5x, ये माइनस 10y, ये माइनस 5y है, तो ये माइनस 15y हो गया, एंड दिस इज प्लस 5z इक्वल टू 0। आई हैव गिवन दिस इक्वेशन नंबर 1। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोगों ने कितने वेरिएबल्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए हैं, तो 3 वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए हैं, x y एंड z, और ये लीनियर इक्वेशन जनरेट होते हैं, तो ऐसे 3 लीनियर इक्वेशन जनरेट करने पड़ेंगे, तब जाकर के मैथमेटिकली आपकी सिस्टम जो है वो सॉल्व होगी। उसके लिए मैंने दूसरी एक लूप ले ली है, ये वाली लूप BCDB, यानी ये वाली लूप मैंने अब ले ली है। ट्रैवर्स करता हूं B से C जाता हूं, करंट मेरी डायरेक्शन में, IR प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, रेजिस्टेंस 5 ओम का है और करंट y प्लस z है, यानी माइनस 5y प्लस z। यहां से यहां आता हूं, करंट मेरी अपोजिट डायरेक्शन में, प्रोडक्ट पॉजिटिव लेना है, तो ये पॉजिटिव साइन आ गई, रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 है और करंट की वैल्यू x माइनस y माइनस z। यहां से यहां जाता हूं, तो करंट मेरी डायरेक्शन में, मैं जिस डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर रहा हूं उसी डायरेक्शन में है, तो माइनस आ जाएगा, उसके लिए माइनस 5z रख दिया। अब इसको ब्रैकेट ओपन कर लिया, तो मुझे मिला माइनस 5y माइनस 5z प्लस 10x माइनस 10y माइनस 10z माइनस 5z इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करने से इक्वेशन जो मिला वो है
10x माइनस 15y माइनस 20z इज इक्वल टू 0। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन बने, दो लूप लेने से एक और तीसरी लूप लेनी पड़ेगी, और तीसरी लूप मैंने कौन सी ली है, यहां पर लिखा है। मैंने जो लूप ली है वो ये है, ए से शुरू करता हूं, ए बी सी ई एफ और फिर से ए पर लूप को खत्म करूंगा। तो लिख दिया है मैंने लूप ए बी सी ई एफ ए से बी जाने में पहले मुझे मेरी डायरेक्शन का करंट है, तो ये माइनस 10y आ जाएगा, वहां पर माइनस 10y आएंगे। फिर यहां से यहां करंट मेरी डायरेक्शन में है, रेजिस्टेंस 5 ओम का है, करंट y प्लस z है, तो ये माइनस 5y प्लस z होगा, माइनस 5y प्लस z। फिर यहां से यहां तक आता हूं, कोई सर्किट कंपोनेंट नहीं है, यहां से यहां जाऊंगा तो दो सर्किट कंपोनेंट है, उसकी दो टर्म्स आएंगी। ये बैटरी का पहले नेगेटिव टर्मिनल आता है, फिर बाद में पॉजिटिव टर्मिनल आता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है, तो वो प्लस 10 आ जाएगा। और ये आईआर प्रोडक्ट पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो नेगेटिव आएगा, दैट इज माइनस 10x इज इक्वल टू 0। अब इसको मैंने सॉल्व कर लिया है, ये ब्रैकेट को ओपन करता हूं तो माइनस 5y माइनस 5z, फिर सम कर लिया है और 10 को ट्रांसपोज कर लिया है, उस साइड ले लिया है माइनस 10। तो पूरा इक्वेशन जो मुझे मिल जाता है वो है 10x प्लस 15y प्लस 5z इज इक्वल टू माइनस 10। उसको मैंने बोल दिया है इक्वेशन नंबर 3। तीन इक्वेशन तो मिल गए और तीन वेरिएबल है। अब ये आप लोगों का कॉमन टेक्निक, मतलब आपका रूटीन वर्क नहीं है, तो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को लेकर के कोई एक वेरिएबल को एलिमिनेट करता हूं, फिर इक्वेशन 2 और 3 को लेकर के उसी वेरिएबल को एलिमिनेट करूंगा, तो मुझे एक एक इक्वेशन दूसरे दो वेरिएबल्स की टर्म्स में मिलेगा। जैसे मैं बता रहा हूं, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को लेकर के मैंने y को एलिमिनेट किया। कैसे y को एलिमिनेट किया, तो यहां पर भी माइनस 15y है, यहां पर माइनस 15y है, तो ये दोनों इक्वेशन में से मैं y को पहले एलिमिनेट कर देता हूं। y को एलिमिनेट करने के लिए मैंने ऐसे ही लिख दिया इक्वेशन 1 जो था वो मैंने लिख दिया 5x माइनस 15y प्लस 5z इक्वल टू 0 प्लस 5z इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 को भी ऐसे ही कॉपी कर लिया मैंने, 10x माइनस 15y माइनस 20z इज इक्वल टू 0, 10x माइनस 15y माइनस 20z इज इक्वल टू 0। अब ऊपर वाले इक्वेशन के हर एक टर्म्स की साइन चेंज कर दी, तो ये ऊपर का 50 प्लस 15y हो गया, नीचे का माइनस 15y हो गया, क्रॉस ऑफ कैंसिल ऑफ हो गया। ये 10x माइनस 5x यानी 5x, ये माइनस 20z और ये माइनस 5z यानी माइनस 25z, थ्रू आउट डिवाइड कर दिया 5 से, तो मेरा इक्वेशन जो है वो बन गया x माइनस 5z इज इक्वल टू 0। इसको मैंने इक्वेशन 4 बोला है। अब जो है डियर फ्रेंड्स, वो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को लेकर के वापस y को एलिमिनेट करना। तो जैसा मैंने यहां लिख दिया है, इक्वेशन 2 को रीराइट कर लिया, दैट इज माइनस 10x माइनस 15y माइनस 20z इज इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन 3 को मैंने रीराइट कर लिया है, आप लोग देख लो, 10x प्लस 15y प्लस 5z इज इक्वल टू माइनस 10 था, वो 10 है और इट इज प्लस 10, क्योंकि यहां पर मैंने हर एक की साइन चेंज की है, तो ये प्लस 10 ही है। तो ये लिख लिया मैंने। अब इनमें से मैंने y एलिमिनेट कर लिया, तो ये 10x प्लस 10x इज 20x और ये माइनस 15z इज इक्वल टू 10, यानी
इक्वेशन जो मुझे मिला है वो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 5 करता हूं तो ये मुझे मिलेगा 4x, ये माइनस 3z इज इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन 5। अब मुझे इक्वेशन 4 और 5 को देखना है। x और z की टर्म में इक्वेशन है, x और z की टर्म में इक्वेशन है। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से मुझे किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, तो मैंने ये लिख लिया इक्वेशन 4 into 4। इक्वेशन 4 into 4 करूंगा तो 4x माइनस 20z इज इक्वल टू 0। ये 4 हो गया, 5 को रीराइट कर लिया, 4x माइनस 3z इज इक्वल टू 2। 4x माइनस 3z इज इक्वल टू 2। नीचे वाले इक्वेशन की साइन चेंज कर दी, यानी मुझे मिल गया माइनस 17z इज इक्वल टू माइनस 2, यानी z मिल गया 2/17। इसका यूनिट रहेगा एम्पियर। z मिल गया तो कोई भी एक इक्वेशन, जैसे इक्वेशन 4 है x माइनस 5z इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 5z। z की वैल्यू रख दी तो मुझे x मिल गया 10/17 एम्पियर। अब आगे वाले कोई भी 1 2 3 इक्वेशन में z और x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे y मिल जाएगा। उसके लिए आई सिलेक्टेड इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 इज 5x, तो 5x, x की जगह x की वैल्यू ले ली 10/17, माइनस 15y एज इट इज, प्लस 5z इज इक्वल टू 0 और प्लस 5 के साथ z की वैल्यू 2/17 रख दी और फिर उसको सॉल्व कर लिया तो मुझे y की वैल्यू मिली है 4/17। तो यहां पर हमारा ये एक प्रॉब्लम खत्म हो जाता है कि करंट थ्रू ईच ब्रांच निकालना। अभी जो वैल्यू ऑफ करंट्स मुझे मिली है उसको मैं यहां साइड में लिख लेता हूं। इस ब्रांच में जाने वाला करंट जो है वो है x, यानी 10/17 एम्पियर ऑफ करंट बैटरी में से फ्लो हो रहा है, ये ब्रांच में करंट y जा रहा है, y की वैल्यू मुझे मिली है 4/17, ये है 4/17 एम्पियर ऑफ करंट, ये 10 ओम रेजिस्टेंस से जाता है। तो यहां से आने वाला करंट 10/17 है, ये जाने वाला करंट जो है वो 4/17 है। ऑफ कोर्स तो ये वाली ब्रांच में x माइनस y वैसे वेरिएबल के साथ करोगे तो भी मिलेगा, नहीं तो ऐसे ही मिल जाएगा। 10/17 माइनस 4/17 इज 6/17 एम्पियर करंट। सबको ब्रैकेट बना देता हूं। अब आपके z की वैल्यू क्या है? z की वैल्यू है 2/17। ऑफ कोर्स डियर फ्रेंड्स, देखना यहां पर 6/17 एम्पियर करंट इस ब्रांच में आ रहा है जंक्शन D पर, और जंक्शन से जाने वाला करंट है 2/17 एम्पियर। तो ये कितना बचेगा? 6 - 2 यानी 4/17 एम्पियर जो है वो ये वाली ब्रांच में 10 ओम रेजिस्टेंस करंट से निकलेगी, और ये वाली ब्रांच में आने वाला करंट 4/17 एम्पियर है, और यहां से आने वाला करंट 2/17 है। दोनों मिलकर इस ब्रांच में फ्लो करेंगे तो ये वापस से हो जाएगा 6/17 एम्पियर करंट हो जाएगा। अब मुझे जो शिफ्टेड सिमेट्री के लिए जो चीज समझनी थी वो ये है, ये दिस फॉर्म्स द बेसिक्स ऑफ शिफ्टेड सिमेट्री। कैसे? तो ये जो करंट आता है वो डिवाइड हो जाता है। एक 10 ओम रेजिस्टेंस में से 4/17 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, और 5 ओम रेजिस्टेंस से 6/17 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। अब यही करंट को ये जो जाने वाले करंट है वो कंस्टिट्यूट करते हैं, और उनमें भी 5 ओम और 10 ओम के रेजिस्टेंसेस है।
तो ये 5 ओम में 6/17 एम्पियर करंट फ्लो करता है। तो आप लोग देखिए ये ब्रांच में भी 6/17 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ये ब्रांच में 4/17 है, तो ये ब्रांच में भी 4/17 है। तो इसी फंडामेंटल को लेकर के हम लोग शिफ्टेड सिमेट्री की डिजाइन कर सकते हैं, और instead of taking 3 variables this way, we can have only 2 variables and solve the entire system. और वही मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कैसे 3 वेरिएबल की बजाय 2 वेरिएबल लेकर के अब ये सिस्टम को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये जो मैंने करंट्स x और y सपोज किए थे वो सब मैं निकाल देता हूं। फॉर्चुनेटली अच्छा रहा हमारे साथ, क्योंकि कोई करंट की वैल्यू नेगेटिव नहीं आई है। उसका मतलब है कि करंट की डायरेक्शन जो भी हमने सपोज की थी वो वैसी ही है। अब शिफ्टेड सिमेट्री को कैसे यूज करते हैं वो वाला पार्ट में आप लोगों को समझाता हूं। चलिए, मुझे पता है कि ये वाली ब्रांच में और ये वाली ब्रांच में करंट सेम होना चाहिए, तो इस ब्रांच में मैं करंट ले लेता हूं x। इसका मतलब ये वाली ब्रांच में भी करंट हो जाएगा x। ये ब्रांच में और ये ब्रांच में करंट सेम होना चाहिए, तो उसमें मैं करंट ले लेता हूं y। तो ये हो गया y। ऑफ कोर्स आप लोग देखना, ये y करंट आता है, ये x करंट आता है। अब एक ही रास्ता बचा है, तो यहां पर करंट होगा आपका x प्लस y। बैटरी में से सेम अमाउंट ऑफ करंट इसमें से फ्लो होकर के ये भी आपका हो जाएगा x प्लस y करंट। अब ये ब्रांच का करंट रह गया है, तो उसको मुझे ज़ेर सपोज नहीं करना है। ये ऐसे ही निकल आता है, क्योंकि ये जंक्शन D पर आने वाला करंट y है, जाने वाला करंट x है, तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो होगा y माइनस x। यानी ये जो वर्टिकल ब्रांच है उसमें से फ्लो होने वाला करंट y माइनस x होगा। अब डियर फ्रेंड्स, मैं वापस लूप लेकर के सॉल्व कर लेता हूं। पहले वही लूप लेता हूं, ABDA में A से B जाता हूं तो मुझे -10x लेना होगा। फिर B से D पर करंट मेरी अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस आएगा, मैंने उसका 5 और करंट है y माइनस x। अब D से A जाता हूं तो करंट मेरी अपोजिट डायरेक्शन में, रेजिस्टेंस 5 ओम का है तो 5 और करंट है y का, यानी ऐसा हो गया। Therefore -10x plus 5y minus 5x plus 5y is equal to 0। ये और ये मिला करके हो गया -15x plus 10y is equal to 0। एक और लूप ले लेता हूं, ये A B C E F A लूप लेता हूं। क्या यील्ड करता है मुझे A B C E F? लेट्स राइट। A से B -10x A से B हो गया, B से C
-5y -5y। सी से ई, पहले नेगेटिव टर्मिनल यानी +10, फिर ये x नहीं रहा है, ये x प्लस y है, यानी -10 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं। -10x -5y प्लस 10 -10x -10y इज इक्वल टू 0। x को पहले लिख लेते हैं, यानी ये हो गया -20x, फिर y ये है -15y, 10 को ट्रांसपोज कर लेते हैं, यानी इक्वल टू -10। ये वाले इक्वेशन को 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, और फिर 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं, इसको मैं लिख लेता हूं माइनस डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 5, तो ये हो जाएगा -3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। इसको डिवाइडेड बाई 5 कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा -4x -3y इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 5 लिया है तो -2 हो जाएगा। अब रीराइट करता हूं, these into 3 and these into 2, रीराइट कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा 3 3s are -9x प्लस 6y इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा -8x, ये हो जाएगा -6y, और ये हो जाएगा -4। सम कर देता हूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, 9 + 8 यानी -17x इज इक्वल टू -4, यानी x की वैल्यू हो गई 4/17 एम्पियर। x कौन सी ब्रांच का करंट है, ये वाला, वो तो पहले ही हमने फाइंड आउट करके रखा था अल्टरनेटिव मेथड से। फायदा क्या हुआ, पहले चलो y निकाल लेते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि y की वैल्यू भी सही है कि नहीं है। किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, जैसे कि ये 3x इज इक्वल टू 2y, यानी 2y इज इक्वल टू 3x, 2y इज इक्वल टू 3x, 2y 3x कितना है 4/17, यानी 2 यानी y हो गया आपका 6/17 एम्पियर। y ये वाली ब्रांच का करंट है और ये वाली ब्रांच का करंट है, वो तो अर्लियर मेथड से हम लोगों ने फाइंड आउट करके ही रखा है 6/17 एम्पियर। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ शिफ्टेड सिमेट्री। कई बार आप लोग टाइम सेव कर सकते हो। अब एक और सवाल इसके साथ जुड़ा हुआ है, वो ये है कि मान लो कि हम लोगों को इस सवाल में ये ना पूछा होता है, आई मीन करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ब्रांच, उसकी जगह यदि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट पूछा होता तो कैसे कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को समझाता हूं। करंट उसके लिए चाहिए ही चाहिए, तो मतलब ये तो आपको ये जो पार्ट है वो तो पूरा सॉल्व करना ही था। ये कर लेने के बाद आप लोगों को क्या काम करना है वो मैं समझाता हूं। देखिए आपका ये करंट कितना है x प्लस वाई, और x प्लस वाई करोगे तो 10/17 एम्पियर करंट आएगा, 10/17 एम्पियर करंट आएगा। तो ये 10 वोल्ट है। अब उतने पार्ट को मैं वापस यहां रीड्रॉ करता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 10 वोल्ट है।
ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है जिसमें से पास होने वाला करंट जो है वो 10/17 एम्पियर का है। यानी ये जो दो पॉइंट है, अलग कलर से मार्क करता हूं, ये जो दो पॉइंट है उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V10 ओम। ऑफ कोर्स आपका V10 ओम जो है वो 10/17 इंटू 10 होगा। V इज इक्वल टू IR, यानी 10 या दिस इज 100/17 वोल्ट है। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी प्रोवाइड करती है उसका 10/17 एम्पियर तो यहां ड्रॉप हो जा रहा है, तो बाकी के सर्किट में ड्रॉप कितना होगा, ऑफ कोर्स वो 10 माइनस ये होगा, उसको मैं V डैश बोल लेता हूं। मतलब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है पूरी सर्किट के बीच में, व्हीटस्टोन ब्रिज का जो रियल पार्ट है उनका पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, तो V डैश इज इक्वल टू 10 माइनस 100/17, 100/17। ये सॉल्व कर लेता हूं तो 170 माइनस 100 यानी 70, तो ये होता है आपका 70/17 वोल्ट V डैश होता है। अब आप लोगों को इसमें से ये पूरा जो नेटवर्क है वो पूरे नेटवर्क को आप ऐसा समझो कि एक ही रेजिस्टेंस है, इतने का एक रेजिस्टेंस है, यानी वो ReQ डैश है, ये एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है और ये बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी है। इसका पोटेंशियल ड्रॉप आप लोगों को पता चल गया है, V डैश है, और उसमें से पास होने वाला करंट भी नोन है, I इज इक्वल टू 10/17 एम्पियर है। तो वापस से ओम्स लॉ लगा लो इतनी सर्किट को, तो V डैश इज इक्वल टू आ जाएगा आपका I इंटू ReQ डैश। V डैश कितना है 70/17, I कितना है आपका 10/17 इंटू ReQ। 17 कट गया, 0 गया, यानी इतना जो पार्ट है वो आपका, इतना पार्ट का इक्विवेलेंट जो है ReQ डैश आपका बन जाता है 7 ओम बन जाता है। पूरी सर्किट का यदि पूछा है तो आपको पता है ये 10 ओम जो है वो ये 7 ओम की सीरीज में आएगा, यानी फाइनल आंसर आपका यदि उन्होंने पूरी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा होता तो वो आ जाता 10 + 7 यानी 17 ओम आ जाता। तो ये होता है शिफ्टेड सिमेट्री। आप कई प्रॉब्लम्स में शिफ्टेड सिमेट्री यूज करके टाइम सेव करके सर्किट सॉल्व की जा सकती है। आने वाले वीडियो में और ऐसी सिमेट्री की टेक्निक सीखने की हम लोग कोशिश करेंगे। थैंक यू।